रॉकेट बॉयज एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में अब्दुल कलाम आज़ाद नदी किनारे बैठे रहते हैं, जहां पर उनके भाई उनसे आके पूछते हैं कि तुम सवेरे सवेरे नदी किनारे क्या कर रहे हो। जिस पर अब्दुल कलाम आज़ाद अपने भाई से क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि भैया आपको पता है एक फायर प्लेन कितना ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो उनके भाई जवाब देते हैं कि मुझे लगता है कि 5-10 हज़ार फीट तक। जिस पर अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि नहीं, एक फायर प्लेन कम से कम 50,000 की फीट तक उड़ सकता है और एक रॉकेट करीब 1 लाख फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक रॉकेट खुद से बनाऊं। जिसके बाद सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है, जहां पर विक्रम साराभाई अटीरा जो कि अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन खोलना चाहते हैं, और उनकी खोलने की जो नींव थी वो पुरानी मिल्स में थी। उन पुरानी मिल्स के जो ओनर उनके फादर थे वो उनकी इस बात से नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे इस टेक्नोलॉजिकल फील्ड को खोलने की वजह से मिल्स के वर्कर्स के एजुकेशन और साथ ही साथ उनके आमदनी पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो उनसे इस बात पे काफ़ी बातचीत करते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री और होमी के बीच में बातचीत होती रहती है। तभी होमी को पंडित जी बुला लेते हैं। पंडित जी ट्रेवनकोर के राजा से बातचीत करते रहते हैं कि आप अपनी ट्रेवनकोरियन साइट हमारे देश को दे दीजिए, जिससे कि हम उसमें परमाणु का काम कर सकें और एक एनर्जी प्राप्त कर सकें। लेकिन ट्रेवनकोर के राजा नेहरू को इस बात से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत से अलग हमारा देश है और हमारी प्रजा इस बात को कभी नहीं मानेगी। जिसके बाद पंडित नेहरू वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो होमी ट्रेवनकोर के राजा से बातचीत करने लगता है। होमी ट्रेवनकोर के राजा से कहता है कि मुझे आपके तीनों प्लांट्स के बारे में पता है, जिनसे आप हर साइट का करीब 3 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं। बल्कि अगर लीगल वे में कहा जाए तो हर साल करीब 50,000 टन ही एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। आप इलीगल काम करते हैं और आपके अगर पब्लिक को ये पता चलेगा कि आप इलीगल वर्क कर रहे हैं तो आपको खुद पता है कि एक राजा के साथ क्या कुछ हो सकता है। क्या उस राजा को जहर दिया जा सकता है या फिर उसका सर कलम किया जा सकता है। जिस पर इस बात को सुन करके ट्रेवनकोर के राजा होमी से कहते हैं कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो होमी कहता है कि नहीं सर, मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, नहीं तो हम रेयर मिनरल्स का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उन रेयर मिनरल्स में एक नाम मोनेसाइट का भी आता है। और इस तरह हम भारत सरकार में ही ट्रेवनकोर की सारी साइट्स को मिला लेंगे और आपको मिलेगा आर्यभट्ट का केवल 0। जिसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर विक्रम साराभाई के फादर के पास विक्रम जाते हैं और वो उन्हें कन्विंस करते हैं कि मुझे एक बार बस कोशिश करने का मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। उनके फादर इनकी इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें वन लास्ट चांस दिया जाता है, तुम अपना पूरा एफर्ट डालो उस पर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है विक्रम साराभाई के पास, जहाँ पर कमला विक्रम साराभाई से काम मांगने आती है और वो कहती है कि सर मैं आपके साथ वर्क करना चाहती हूँ। जिस पर विक्रम कहता है कि तुम अकेली फीमेल स्टाफ बचोगी अगर तुम मेरे साथ वर्क करना चाहती हो, क्या तुम सहज हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ सर, मैं बिल्कुल सहज हूँ और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी की है और मैं मिल के जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें कन्विंस करने में आपकी पूरी मदद करूँगी। जिसके बाद विक्रम उन्हें हायर कर लेता है। नेक्स्ट सीन विक्रम के घर का होता है, जहाँ पर विक्रम की वाइफ मृणालिनी उन्हें एक नई डांस एकेडमी खोलने का प्लान बताती है। जिसे विक्रम कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल तुम अपनी डांस एकेडमी खोलो, लेकिन अभी हमारा बेबी छोटा है और इसकी देखभाल हमें करना है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है होमी और उसके साथ बैठे पेप्सी का, जहाँ पर होमी के लिए पेप्सी एक घड़ी लाती है। होमी उस घड़ी को पहन के काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है और उन दोनों के बीच में बातचीत होती ही रहती है। तभी वहाँ पर माथुर आ जाता है, जो कि होमी से कहता है कि आपको पंडित नेहरू ने दिल्ली में बुलाया है। वो आज एटॉमिक एनर्जी के कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन घोषित करने जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने सभी साइंटिस्ट को न्योता दिया है। अब हमें ये भी पता चलता है कि रज़ा के यहाँ भी त्रिमूर्ति भवन से न्योता आया हुआ है और फिर नेहरू मौजूद रहते हैं और नेहरू त्रिमूर्ति भवन में होमी भाभा को फर्स्ट चेयरमैन घोषित करते हैं। इस बात से रज़ा बिल्कुल भी राजी नहीं होता और वो कहता है कि सर आपने किसके बेसिस पे इन्हें चेयरमैन घोषित किया है। यहाँ पर बहुत से माइंडफुल और बहुत से पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, आप ऐसे कैसे किसी का निर्णय ले सकते हैं। जिसके बाद उन सभी लोगों में वोटिंग होती है और वोटिंग में भी होमी जीत जाता है। जिसके बाद
जवाहरलाल नेहरू फिर से सभी सब लोगों के सामने घोषणा करते हैं कि होमी ही हमारे फर्स्ट चेयरमैन होंगे एटॉमिक एनर्जी यूनियन ऑफ इंडिया के। जिसके बाद नेक्स्ट सीन विक्रम साराभाई के घर का होता है, जहां पर विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी उनसे कहती है कि करीब 6 साल बीत गए लेकिन फिर भी तुम मुझे मेरी डांस एकेडमी नहीं खोलना देना चाहते हो। मैं डांस एकेडमी खोलना चाहती हूँ। जिस पर विक्रम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डांस एकेडमी खोलो, मैंने तुम्हारे किसी भी काम में कभी कोई रोक टोक नहीं की है, लेकिन मैं केवल अपने बेटे कार्तिकेय के लिए परेशान हूँ। वो अभी छोटा है और हमें उसकी देखभाल करनी है। जिस पर मृणालिनी कहती है कि तुम भी उसके पिता हो, तुमको भी उसकी देखभाल करनी चाहिए। अब इधर सीन आता है होमी की तरफ, जहां होमी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे खड़े हैं। वो एक स्पेशल स्पीच दिए ने जा रहे हैं, जहां पर वो अपने कंट्री से कहते हैं कि हम जल्दी ही न्यूक्लियर पावर कंप्लीट करेंगे और हमें 5 साल का समय लगेगा न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने के लिए, और साथ ही साथ हम हर घर बिजली मुफ्त में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि भारत हमेशा जगमगाता हुआ देश बना रहे। और वो सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की कामना करते हुए अपनी स्पीच को रोक देते हैं। जब वो स्पीच दे रहे थे तो उनकी स्पीच को प्रसेनजीत बंगाली पत्रकार बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये वही पत्रकार है जो कि रज़ा के साथ हमेशा मौजूद रहता है। ये पत्रकार वास्तव में एक अमेरिकन जासूस था, जो अमेरिका में फ़ोन करके अपने अधिकारी को बता देता है कि सर आपने न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि होमी ने 5 साल के अंदर एटॉमिक एनर्जी तैयार करने की घोषणा की है। जिस पर उनका बॉस क्रो उससे कहता है कि मैं तुम्हें 4 हफ्तों का समय देता हूँ, होमी के बारे में सारी जानकारी मुझे बताओ। तो वो अपने बॉस से कुछ और टाइम के लिए कहता है और वो कहता है कि सर होमी ने अपनी खुद ही बहुत दुश्मनी बनाई हुई है और मुझे थोड़ा मौका और दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो होमी को गिरता हुआ देखना चाहते हैं और वो उसी के खिलाफ साजिश करने से भी बाज नहीं आएंगे। बस उन्हें थोड़ा सा पैसों की लालच और अपना हाथ उनके सर पे देना होगा। और इधर हम देखते हैं कि वो जो लालची व्यक्ति और कोई नहीं रज़ा है, और रज़ा होमी को बहुत ही हेट करता था। और इसी के साथ ये एपिसोड 5 अंत होता है।